हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं ACC01 का सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहां से प्रश्न एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो इन प्रश्नों को देखना और समझना काफ़ी आवश्यक है, जिससे कि आपको हेल्प हो सके। एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपको मालूम चलेगा कि आखिरकार प्रश्न कैसा एग्ज़ाम में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न आता है कि जीवन रक्षक घोल उपचार परियोजना क्या है। देखिए, हमारे देश में अतिसार एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है और प्रत्येक वर्ष लाखों छोटे बच्चे इसका शिकार होते हैं। इस बीमारी के लक्षण है पतले दस्त होना, यानी कि पतला पायखाना होना, हम अपनी बोलचाल की भाषा में बोल सकते हैं। इसके साथ कभी कभी पतले दस्त होने के साथ साथ उल्टी होता है और बुखार भी आ जाता है। निम्न सामाजिक और आर्थिक वर्ग के बच्चे स्वच्छता तथा स्वस्थ वातावरण की कमी में रहते हैं और उन्हें पीने का शुद्ध पानी नहीं मिलता है। इसी कारण वे विशेष रूप से अतिसार जैसे बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। बार बार दस्त होने से न केवल कुपोषण का शिकार होते हैं, बल्कि बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं। अधिक दस्त होने पर शारीरिक द्रव्य तथा शरीर में नमक की कमी हो जाती है, जिससे निर्जलीकरण होता है। अगर समय पर उपचार ना हो अतिसार का, तो इससे बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है। देखिए, उद्देश्य क्या है इस योजना का। इस बीमारी से निपटने के लिए बहुत प्रकार के योजना बनाए गए और इन योजनाओं का बहुत सारा उद्देश्य भी रखा गया था। आखिर उद्देश्य रखा गया था जिससे कि इस बीमारी को रोका जा सके। तो देखिए, उद्देश्य क्या है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है अतिसार की बीमारी में पानी की कमी के कारण होने वाली मृत्यु की घटनाओं को कम करना, विशेषतः छोटे बच्चों में। योजना के अंतर्गत मृत्यु दर को कम करने के लिए 2 उपाय सुझाए गए हैं। पहला है निर्जलीकरण को रोकने के लिए जीवन रक्षक घोल यानी कि ORS के इस्तेमाल करने को बढ़ावा देना और इस संबंध में माँ को शिक्षा देना। देखिए, अतिसार जैसे भयंकर बीमारियों को रोकने का एकमात्र 2 ही उपाय है। पहला बात यह है कि जब कोई भी बच्चा अतिसार जैसे बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, उस रोग से पीड़ित हो जाता है, तो छोटे बच्चों को हमें ORS देना चाहिए। ORS देने से क्या होता है कि शरीर में जो जल की मात्रा कम हो जाती है पतला दस्त होने से, तो उसका भरपाई हो जाता है। तो ORS जो है इस बीमारी का प्रमुख पहला योजना है, जिसके माध्यम से अतिसार जैसे बीमारियों को हम रोक सकते हैं। और दूसरा योजना है माँ को शिक्षित करना, क्योंकि अगर हम माँ को शिक्षित करेंगे तो माँ जो है अपने बच्चों को शुद्ध जल दिल पिलाएंगे, जिससे कि उसके बच्चे को जो है बीमारी नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि माँ को अतिसार जैसे बीमारियों से परिचय कराना है कि आखिरकार अतिसार जैसी बीमारी होती क्या है। इसके बारे में अगर माँ अच्छे तरीके से जानेगी तो वह बच्चों को शुद्ध पानी देगी, जिससे कि उनके बच्चे जो है इस रोग से ग्रसित नहीं होंगे। और दूसरा बात है कि ORS को बढ़ावा देना, क्योंकि ORS के माध्यम से ही शरीर में जो है जल की कमी की पूर्ति होती है। तो यह जो है 2 मुख्य योजना है जिसके तहत जो है अतिसार जैसे भयंकर बीमारी को रोका जा सकता है। और प्रश्न बन के आता है एग्ज़ाम में कि जीवन रक्षक घोल उपचार परियोजना क्या है। तो ऐसा प्रश्न है कि जीवन रक्षक घोल उपचार परियोजना क्या है। तो सबसे पहले लिखना है कि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है अतिसार जैसे बीमारियों को दूर करना, वो भी 2 परियोजनाओं के माध्यम से। पहला परियोजना है वह है ORS को बढ़ावा देना और दूसरा है कि माँ को शिक्षित करके और ORS को बढ़ावा देकर ही हम इस तरीके के
जो है भयंकर बीमारी को हम रोक सकते हैं। ओके। और एक चीज़ बता दूं कि ORS जो होता है, ORS का पूरा नाम होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, और यह आजकल सभी मेडिकल स्टोर में मिलते हैं, जहां से हम उसको खरीद करके अपने बच्चों को दे सकते हैं अगर वह बच्चा जो है अतिसार जैसे बीमारियों से ग्रसित है। तो यह रहा प्रश्न, जीवन रक्षक घोल उपचार परियोजना क्या है। ओके। इसके अतिरिक्त दूसरा प्रश्न आता है कि टीकाकरण कार्यक्रम क्या है। इसको हम पढ़ के बताएंगे जिससे कि आपको समझ में आ सके। देखिए, टीकाकरण कार्यक्रम को पढ़कर बताने से पहले मैं बता दूं कि टीका देने की क्रिया को टीकाकरण कहते हैं, और टीका देने से मनुष्य के अंदर जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता स्थापित हो जाती है। बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि आखिरकार टीकाकरण क्या है। तो मैं बोल दूं कि टीका देने की क्रिया को टीकाकरण कहते हैं। टीका देने से मनुष्य के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता स्थापित हो जाती है और भविष्य में उस बच्चे को या उस व्यक्ति को रोग होने की संभावनाएं हैं वह कम हो जाती है। इसलिए खासकर बच्चों को बचपन में जो है टीका दिए जाते हैं। तो मैं इस चीज़ को पूरे तरीके से पढ़ के समझाऊंगा जिससे कि आपका जो डाउटनेस है वह क्लियर हो जाए। तो टीकाकरण कार्यक्रम, जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश के असंख्य बच्चों की 6 मुख्य जानलेवा रोग है। पहला है डिप्थेरिया, दूसरा है काली खांसी, और तीसरा है टिटनेस, चौथा है पोलियो, और पांचवा है तपेदिक जिसको हम लोग बोलते हैं टाइफाइड बुखार, और उसके बाद है खसरे के कारण मृत्यु हो जाती है या वे जीवन भर के लिए विकलांग हो जाते हैं। तो ये सभी रोग हैं जिसके वजह से बच्चे की या तो मृत्यु हो जाती है या तो वे जीवन के लिए विकलांग हो जाते हैं। नेक्स्ट है, यह स्थिति और भी दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि इन रोगों का टीकाकरण के द्वारा रोकथाम की जा सकती है। ओके। तो इस तरीके के रोग से बचने के लिए भी सरकार ने विभिन्न प्रकार के टीकाकरण की सुविधा दिए हैं जिसके माध्यम से हम बच्चों को टीका दे करके है उनको भविष्य में होने वाली बीमारियों से हम बचा सकते हैं। तो देखिए, टीकाकरण का उद्देश्य क्या होता है। ओके, उद्देश्य एग्जाम में आता ही आता है। तो उद्देश्य है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत डिप्थेरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक तथा खसरे की रोकथाम के लिए टीका लगाए जाते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया। टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 1990 तथा 100% गर्भवती महिलाओं तथा कम से कम 85% शिशुओं तक पहुंचने का अनुमान था। लक्ष्य समय पर पूरा ना हो सका, इसलिए यह कार्यक्रम अभी भी चल रहा है। कार्यक्रम का एक अन्य लक्ष्य है टीकों को लाभार्थी तक पहुंचने तक सुरक्षित रखने के लिए सुविधाओं को बढ़ाना। ओके, तो यह रहा है, ये जो है टीका का जो मुख्य उद्देश्य था, टीकाकरण का जो मुख्य उद्देश्य था वह था कि 1990 तक जो है सभी को टीका दिया जाए ताकि जो बच्चे हैं वह इस तरीके के रोग से बच सके। लेकिन यह लक्ष्य पूरा ना हो सका और पूरा ना होने के कारण यह टीकाकरण का जो कार्यक्रम है आज भी जीवन पर्यटन चलता रहा है। तो बस आपको इसमें याद रखना है कि टीकाकरण होता क्या है और टीकाकरण के माध्यम से किस किस तरीके के रोग को हम बच सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे प्रश्न आएंगे ही आएंगे। तो मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि आखिरकार टीकाकरण होता क्या है। ओके, तो टीका देने की क्रिया को टीकाकरण कहते हैं। टीका देने से मनुष्य के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती है। जब मनुष्य के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है तो उस मनुष्य को या उस व्यक्ति को भविष्य में रोगों से लड़ने की क्षमता आ जाती है और उस व्यक्ति को भविष्य में रोग होने की संभावना भी जो है बहुत
हद तक कम हो जाती है। तो इस तरीके के टीकाकरण को हम लोग बोलते हैं टीकाकरण। ओके, फिर से बोल दे रहा हूँ, टीका देने की क्रिया को टीकाकरण कहते हैं। टीका देने से मनुष्य के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है, जिससे शरीर में जो है भविष्य में रोग होने की संभावना कम हो जाती है। खासकर टीका के माध्यम से हम डिप्थीरिया, काली खांसी, तपेदिक, पोलियो जैसी बीमारियों को हम दूर कर सकते हैं। और टीका देने का जो प्रक्रिया है वह वर्षों से चला आ रहा है और यह प्रक्रिया आज भी चल रहा है, क्योंकि इसका उद्देश्य यह था कि टीकाकरण के द्वारा हम 1990 तक ठीक ना पूरे टीकाकरण लगा देंगे, लेकिन यह परियोजना अभी तक सफल नहीं हो पाया। इसलिए अभी भी जो है आप देख रहे होंगे कि बच्चों को जो है टीकाकरण दिया जाता है, ताकि उस बच्चे को, उस शिशु को जो है भविष्य में रोग उत्पन्न न हो। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टीकाकरण क्या है और टीकाकरण का उद्देश्य क्या है, और टीकाकरण के द्वारा हम किन किन रोगों से उपचार में हमको सहायता मिलती है। ओके, तो मैंने यहाँ पर बस 2 पॉइंट बताया है। पहला पॉइंट है कि टीकाकरण किसे कहते हैं, टीकाकरण के माध्यम से हम कौन कौन से बीमारियों के उपचार में हम सहायता पाते हैं। और दूसरा दूसरा प्रश्न जो था वह है, मैं बता दूं फिर से जिससे कि आपको जो है याद हो सके, जीवन रक्षक घोल उपचार परियोजना क्या है। ओके, फिर से बोल दे रहा हूँ, जीवन रक्षक घोल परियोजना क्या है। तो बस आपको शॉर्ट ट्रिक के तौर पे याद रखना है कि ORS, हम ORS परियोजना के बारे में बोल रहे हैं। ओके, और जीवन रक्षक घोल उपचार परियोजना जो है वह किस रोग के उपचार में इस परियोजना को स्थापित किया गया था। तो वो आपको याद रखना है कि अतिसार जैसे भयंकर बीमारी जिसमें शिशुओं को, जिसमें बच्चों को जो है पतला दस्त होता है। पतला दस्त होने से, पतला बार बार दस्त होने से उस बच्चे के शरीर में जल की मात्रा जो है, उस बच्चे के शरीर में द्रव्य की मात्रा जो है कम हो जाती है। और जब शरीर में द्रव्य की मात्रा, जल की मात्रा कम हो जाती है तो उसके शरीर में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए जो है 2 परियोजना को मुख्य रूप से सामने लाया गया था। वह पहला है ORS परियोजना, जिसका पूरा नाम है ORS का ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जो कि आज सभी मेडिकल स्टोर में उपलब्ध है, जहां से हम ORS को खरीद करके उसको आधे गिलास पानी में अगर घोर के हम पी लेते हैं तो, या बच्चों को दे देते हैं तो अतिसार जैसे बीमारियों से हम छुटकारा पा जाते हैं। और इसका दूसरा सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि जब हम ORS को पानी में घोलते हैं तो घोलने के पश्चात जब हम इसको पीते हैं तो हमारे शरीर में जल की मात्रा जो है, वह जल की मात्रा की जो कमी है वह पूरी हो जाती है। और इसलिए जो है बच्चों में जो है अतिसार जैसे बीमारियों से बचने के लिए बच्चों को ORS दिया जाता है। तो अतिसार जैसे बीमारियों से बचने के लिए ही 2 प्रकार का परियोजना को लागू किया गया था। एक है, फिर से बोल दे रहा हूँ, एक है आपका ORS परियोजना और दूसरा है माँ को शिक्षित करना। माँ को शिक्षित करके ही और ORS को बढ़ावा देकर ही हम अतिसार जैसे बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से प्रश्न आएंगे ही आएंगे, 100% संभावनाएं हैं। इसलिए मैं इस टॉपिक को 2 बार करके समझा दिया, जिससे कि आपको असुविधा ना हो और आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सकें। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा। और फिर से बोल दूं कि इस वीडियो में मैंने 2 ही पॉइंट बताया है। पहला है रोग जीवन रक्षक घोल उपचार परियोजनाएं क्या है और इस परियोजना में कौन कौन से 2 मुख्य बातें शामिल है।
और दूसरा है टीकाकरण किसे कहते हैं। टीकाकरण का जो उपयोग है किन 2 रोगों से बचने के लिए किया जाता है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा डाउटनेस। तो अगर जो भी पूछना है, अगर आपको कमेंट के ज़रिए, तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है अपने वीडियो के माध्यम से लाता रहता हूँ, जिससे कि आपका एग्ज़ाम के समय हेल्प हो सके। और थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन। और बस थैंक यू। जय हिंद।